सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का सही स्नेह नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह 17वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले हमारी सभी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर उसे अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आज से हमारी कथा अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है, जो तीसरा कांड है। रामचरितमानस में बीच के 3 सोपान अन्य सोपानों की तुलना में छोटे हैं, जिसमें अरण्य कांड भी शामिल है। जहां बाल कांड में 361 दोहे और अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं, वहीं अरण्य कांड में मात्र 46 दोहे हैं और यह एक बहुत छोटा सोपान है। किंतु वाल्मीकि रामायण में हम पाते हैं कि अरण्य कांड एक बृहद सोपान है, जिसमें 75 सर्ग और 8850 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण की तुलना में राम तुलसीदास जी के मानस के सोपान के संक्षिप्त होने का मूल कारण यह है कि जहां वाल्मीकि रामायण में हर कथा बहुत विस्तार से कही गई है, वहीं मानस में कई जगह कथाओं का सिर्फ संकेत भर देकर काम चला लिया गया है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड समाप्त होने से पहले श्री राम चित्रकूट छोड़ चुके होते हैं, पर मानस में अरण्य कांड के प्रारंभ में भी श्री राम चित्रकूट में ही स्थित रहते हैं। एक बार श्री राम जी चित्रकूट में सुंदर फूल चुनकर उन्हें सींकों में पुरोकर सीता जी के लिए फूलों के आभूषण बनाकर उन्हें पहना रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हुआ और उसने श्री राम के बलाबल की परीक्षा लेने की ठानी। मूढ़ जयंत ने एक कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब सीता जी के चरणों से खून बहा, तब श्री राम के हाथ में जो सींक थी, प्रभु ने उसी का एक बाण के रूप में संधान कर दिया। अब वह सींक एक गाइडेड मिसाइल की तरह कौवे रूपी जयंत के पीछे लग गया। अब जयंत घबराकर जहां जहां भागे वहीं वहीं वो सीख जाए, तो अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, पर उसे श्री राम का विरोधी जान इंद्र ने शरण नहीं दी। अब वह कभी ब्रह्मलोक भागे, कभी शिवलोक भागे, समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, और उसे कहीं किसी ने भी शरण नहीं दी। तब देवर्षि नारद को उस पर दया आई और उन्होंने उसे समझा बुझाकर श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने वहां पुकार कर बोला, हे शरणागत मेरी रक्षा कीजिए। कृपालु रघुनाथ ने उसे क्षमा कर दिया, पर वह सींक चूंकि एक बाण का रूप धारण कर चुकी थी, और जैसा हम सब जानते हैं कि श्री राम का बाण तो अमोघ होता है, वो एक बार चल गया तो उसको एक जगह जाकर लगना जरूरी है। अतः उस सींक से उन्होंने जयंत को काना बनाकर छोड़ दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में हम जयंत या कौवे का इस तरह का प्रसंग नहीं पाते। जैसा हमको ज्ञात है कि वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया था भगवान ने, तो मानस में भी श्री राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया कि वो अयोध्या से काफी पास है और लोग काफी भीड़ लगा लेते हैं वहां, इसलिए वहां से निकले और अत्रि जी के आश्रम में जाकर उनसे और अनुसुईया जी से मिले। अनुसुईया जी सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण देते हैं, जो कभी मलिन नहीं होते। अनुसुईया जी सीता जी को पातिव्रत उपदेश भी देती हैं, जिसमें वह प्रसिद्ध चौपाई भी आती है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। अत्रि मुनि से विदा होकर श्री राम आगे वन की तरफ चलते हैं। रास्ते में उन्हें विराट राक्षस मिलता है, जिसका वह वध कर देते हैं। मानस में प्रसंग मात्र एक पंक्ति में समाप्त हो जाता है, पर वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का काफी विस्तार है। विराट एक पर्वत शिखर के समान ऊंचा राक्षस था। उसने सीता जी को पकड़कर उठा लिया। इस अवसर पर श्री राम ने मानव लीला की और लक्ष्मण से कहा कि सीता जी का स्पर्श कोई दूसरा करे तो इससे बढ़कर दुख की और कोई बात मेरे लिए नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु और अपने राज्य के अपहरण से भी मुझे इतना दुख नहीं पहुंचा था जितना अब हुआ है। विराट को यह वरदान था कि उस पर किसी अस्त्र या शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
इसलिए उसे बाण या तलवार से मारना तो संभव नहीं था। इसलिए जब वह राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर दौड़ा तो राम लक्ष्मण ने अपने हाथों से ही उसकी भुजाएं तोड़ दी। फिर लक्ष्मण जी ने एक बड़ा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में विराट को डालकर गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिए जाने पर विराट अपने शाप से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो एक तुमरू नाम का गंधर्व था। फिर तुमरू ने श्री राम को बताया कि यहां से 1.5 योजन दूरी पर महामुनि शरभंग निवास करते हैं, आप उनसे जाकर मिले। तो श्री राम शरभंग जी के आश्रम पर पहुंचकर उनसे मिले और शरभंग जी को प्रभु के दर्शन पाते ही मानो उन्हें अपने जीवन का फल मिल गया और उन्होंने योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया। आगे चलकर प्रभु को हड्डियों का एक बड़ा ढेर मिलता है। उसके बारे में पूछने से मुनिजन बताते हैं कि यज्ञ करने वाले मुनियों को राक्षस खा जाते हैं और उनकी हड्डियां यहां छोड़ देते हैं। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में करुणा के आंसू आ गए और उन्होंने भुजा उठाकर प्रण लिया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। शरभंग जी अपने दिव्य लोक जाने से पूर्व श्री राम से सुतीक्ष्ण मुनि से मिलने का अनुरोध कर गए थे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य जी के शिष्य थे। श्री राम सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पहुंचे। बहुत रमणीय आश्रम था और अगले दिन प्रातःकाल सुतीक्ष्ण जी से विदा लेकर श्री राम आगे बढ़े। जब श्री राम ने सुतीक्ष्ण जी से कहा कि मेरी अगस्त्य ऋषि से मिलने की इच्छा है, तो सुतीक्ष्ण जी बोले कि मुझे भी बहुत दिन हो गए गुरुदेव से मिले हुए, तो चलो मैं भी चलता हूं, आपको ले चलता हूं, आपको मार्ग दिखाता हूं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचने से पूर्व श्री राम ने पंचाप्सर तीर्थ का दर्शन किया और मंडकर्णी मणि की कथा सुनी और विभिन्न आश्रमों का भ्रमण कर वहां रहने वाले मुनियों को आश्वस्त किया कि मैं सारे राक्षसों का विनाश करूंगा, आप चिंता से मुक्त रहे। और फिर वह अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त्य जी के आश्रम में यज्ञ हवन आदि व्यवस्थित रूप से चलते थे। उस समय भारत भर में उस क्षेत्र में जंगल में कहीं नहीं चलते थे, मगर वहां चलते थे क्योंकि अगस्त्य ऋषि का इतना प्रभाव था, इतना प्रताप था कि राक्षस उनके आश्रम में आने का साहस नहीं कर पाते थे। और स्वाभाविक रूप से आश्रम का वातावरण बहुत मनोरम था। इस कारण श्री राम की इच्छा हुई कि वह अपने वनवास की शेष अवधि अगस्त्य जी के आश्रम में ही बिता लें। अगस्त्य जी को भी मोह था कि भगवान मेरे पास लंबे समय तक रहे, पर अगस्त्य जी जानते थे कि जिस उद्देश्य से श्री राम जी ने मानव जन्म लिया है उसकी पूर्ति तो इस राम में रहने से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहां तो कोई राक्षस आते ही नहीं है, तो फिर कैसे उनका विनाश होगा। तो महामुनि ने श्री राम से कहा कि इस आश्रम से थोड़ी दूर पर गोदावरी के नद पर पंचवटी नाम का एक बड़ी रमणीय वनस्थली है, आप वहां जाकर निवास करें। श्री राम के अपने आश्रम से निकलने के पूर्व अगस्त्य जी ने श्री राम को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य धनुष, 2 तरकस जो कभी खत्म ना हो, और अमोघ बाण और तलवार प्रदान किए। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण ये तीनों पंचवटी पहुंचे और वहां एक सुंदर पर्वतोटी बनाकर रहने लगे। अपनी मानस यात्रा को हम आज यही विराम देंगे। कल आपसे पुनः भेंट होगी। जय राम जी की।